इट्स सो इजी टू लर्न यार, मैं तुमको सच्ची बोल रहा हूं भाई, मैं कर सकता हूं ना तो तुम तो कर ही सकते हो। लिटरली मैं वो वाला बंदा था जिसके 24-24 नंबर थे 100 में से, 3 सब्जेक्ट में, वो भी 3 प्यारे सब्जेक्ट इजी वाले, मैथ्स एसएसटी साइंस, तीनों में फेल। ठीक है, सो इफ आई कैन डू यू कैन डेफिनेटली डू। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, मेरे जैसा बंदा अगर सीए बन सकता है तो भाई तुम तो बन ही सकते हो। तुम तो 80-90 वाले बंदे हो, मतलब सीएस अगर मैं बन सकता हूं ना तो तुम तो बन सकते हो आराम से। यू आर लाइक बॉर्न इंटेलिजेंट। मैं बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं था, ठीक है, मैं बॉर्न तो गधा था। इट वॉज लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म्ड, पढ़ पढ़ के। और इट इज ऑल अबाउट योर लाइक फैमिली थिंग्स। सीधी सी बात है, आपको अपने घर के हालात दिखेंगे, आप मेहनत करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। आप उसे नजरअंदाज करोगे, आप वहीं घूमते रह जाओगे। एज सिंपल एज दैट। देयर इज नो अनदर थिंग, नो अनदर पावर इन दिस वर्ल्ड हु कैन लाइक फोर्स यू कि पढ़ लो भाई। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि सब गरीब घर के ही ऐसा एकदम बन रहे हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू डेडिकेटेडली वांट टू बी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऐसा कि सबके घर में ऐसा ही सीन है तो हम कुछ सीए वगैरह बनेंगे। यू आर डेडिकेटेड, यू कैन डू, काम खत्म। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ो और चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और सीरियसली बस मेरे साथ एक एडवांटेज ये था, टचवुड, कि इफ आई रीड समथिंग जो अभी भी है, आई विल रीड इट वंस और ट्वाइस, तो वो छप जाएगा मेरे को बस वैसा वाला है। ठीक है, बस वही तो नहीं है हमारे को वही तो चाहिए, दैविक शक्ति। बट वो बन भी, अगर वो हैबिट डेवलप करोगे ना, वो बन जाएगी अगर आप बार बार पढ़ोगे। और मेरा अप्रोच कैसे रहता था, जैसे मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूलता चीजें, मैं भी भूल जाता हूं। और एक बार बताऊं, मैं बहुत रेगुलरली पढ़ा रहा हूं तो भी मेरे को याद है। अब मैं अगर मान लो 2 साल लॉ नहीं पढ़ाऊंगा तो छोटी छोटी चीजें मैं भी भूल जाऊंगा, मैं ऐसे पटर पटर नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कभी भी कुछ भूलता था ना, तो मैं पता क्या करता था, मैं कॉपी लेता था, बुक बंद करी और उसको लिखना शुरू कर दिया। मतलब पूरा लिख के देखता था, नॉट एग्जैक्टली पूरा पैराग्राफ लिख रहा है, बट ऐसा जैसे ये लिख रहे हो, ऐसे स्क्रिबल करके वर्ड्स में भी लिख लिया। एटलीस्ट क्या होगा कि आपने उस चीज को पेन डाउन कर दिया है, लिख दिया है एक बार नोटबुक पे, तो आपको पता है मैंने लिखा है, तो चीजें याद हो जाएंगी। मतलब मेरा पर्सनल अप्रोच यही हुआ करता था, मैं फिर भूलता नहीं था। कुछ भी भूलने का लग रहा है तो उसे लिख के देख लो। जो चीज याद नहीं हो रही, बहुत डिफिकल्ट लग रही है याद करना, कुछ चीजें आसान होंगी, वो आपको पढ़ के याद हो जाएंगी। बट कुछ चीजें जो पढ़ के याद नहीं हो रही, तो फिर वो आपको लिख के याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बोलो कि मेरे से तो पढ़ के भी नहीं हो रही और लिख के भी याद नहीं हो रही, तो फिर मैं क्या करूं, फिर छोड़ दोगे और क्या करोगे, इसके बाद तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बट वो एक बहुत ऐसा वर्स्ट केस है कि छोड़ के जा रहे हो कुछ चीज को, बट हो जाएगी चीज याद। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट फैला हुआ है थोड़ा सा, बस ऐसा समझो। टफ कुछ नहीं है, बस थोड़ा वास्ट है, ज्यादा है चीज। ठीक है, बट तुम भी तो यार अच्छा कोर्स कर रहे हो ना, बड़ा कोर्स। तुमको एक बार बताओ, कल को तुम सीए बन जाओगे, ठीक है, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा और क्लाइंट तुमको आगे बोलेगा कि ये काम कर दो। ठीक है, और जेन्युइनली उस चीज के मान लो फॉर एग्जाम्पल पैसे बनते हैं 20,000 रुपए, वो क्लाइंट तुमको बोले कि मैं तो इसके 300 रुपए दूंगा, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? चल मतलब ऐसा निकाल दोगे उसको, क्यों? हाँ, वैल्यू 20,000 रुपए, हम 300 रुपए है ना। तो इफ यू आर हैविंग दिस एक्सपेक्टेशन ना कि 20,000 मिले, तो उस 20,000 के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब तुम पता क्या करते हो, तुम मेहनत करते हो 300 कमाने वाली, और हसरतें तुम्हारी 20,000 की हैं, तो वो गलत है। ठीक है, यही गैप है। जिस दिन इस चीज को समझ गए ना, उस दिन कामयाब हो जाओगे। और ये नहीं है कि तुमको पढ़ाई तक ही मेहनत करनी है, उसके बाद भी करनी है भाई, वो तो छल है। देखो शास्त्रों में उसे छल कहा गया है, जो तुम्हारे साथ आज तक होता है कि बस इतना कर लो, इसके आगे मजे ही मजे, है ना। बस ये निकाल लो फिर मजे ही मजे, बस ये क्लियर कर लो फिर मजे ही मजे। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग ऑल्सो यू विल बी डूइंग सम। कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, आप टीचिंग, कुछ भी करोगे, हर चीज में मेहनत है। बिना मेहनत के अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस है। कीपिंग द एक्सपेक्टेशंस विदाउट हार्ड वर्क, यू आर ruining योर लाइफ एक्चुअली। ठीक है, जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओगे ना, उतना जल्दी इन सब चीजों से निकल जाओगे। जितना लेटर स्टेज पे जाके समझ में, क्योंकि फंडा तो यही है, तुम्हें आज समझ में आ जाए, तुम्हें 6 महीने बाद समझ में आ जाए, तुम्हें 4 साल बाद समझ में आ जाए। ठीक है,
काम तो यही करना है तुमको कि हम एक्सपेक्टेशन रखती हैं ये वाली और मेहनत हमारी है ये वाली। तो बीकॉम की मेहनत से सीए नहीं निकलेगी, ठीक है, बट सीए वाली मेहनत से बीकॉम जरूर हो सकती है। तो बस वैसा वाली अप्रोच लेके चलना कि तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव नॉट सेलेक्टेड अ कोर्स लाइक कि हाँ चल हो गया तो हो गया, कर लेंगे तो कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है। इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन, बट यस वंस यू विल क्वालिफाई सो एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। मतलब भाई ऑरा प्लस 999 हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अभी तो जो एकदम ऑल टुगेदर लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, वो मेरे को भी बनने के बाद दिखी। बनने से पहले क्या होता है, आप पता है क्या, कई जगह जाओगे आप तो पीपल विल रिकॉग्नाइज यू लाइक दिस, हाँ ठीक है ओके बंदा, बट वेन एवर यू जस्ट से ना दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भाई तरीका ही बदल जाता है बात करने का। मैं तुमको बता रहा हूं, अभी ना मैंने गाड़ी खरीदी, तो नहीं BMW नहीं ली मैंने, ठीक है, अभी उतने शिफ्ट। तो मैंने बोला कि फाइनेंस करानी है, ठीक है। तो बंदा बोलता कि लोन होगा और ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसा ऑल दैट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पहले चेक करना पड़ेगा कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई देख लो, वो सिबिल करके होता है ना, चेक करते हैं कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने ऐसा बैठा होता, कह रहा काम क्या करते हो आप? तो मैंने बोला कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जस्ट ही सेड ना, ही लाइक आपको तो मिल ही जाएगा ना सर। तो आप समझ रहे हो, जस्ट यू सेड वन थिंग एंड डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला कि चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब डेफिनेटली अप्रूवल आएगा ही आएगा। और तुमको पता है 2% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रूवल आया, मतलब उधर 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आई गॉट दैट एट 7.7% बिकॉज ऑफ दैट सिविल एंड दिस डिग्री। बस मेरा एक कार्ड लगा वहां पे, कौन सा, सीए वाला। उन्होंने बोला था कार्ड दे दो अपना, कार्ड दे दिया मैंने, कार्ड देके सारा काम हो गया। उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी सेव हो गई, डेफिनेट अप्रूवल मिल गया। मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा हूं, दिस वन डिग्री कैन गिव यू a lot of things you can't even imagine। मतलब जिस दिन वो 2 अक्षर लग जाएंगे ना नाम के आगे, तो बस मजा आ जाएगा, ठीक है। वो तुमको करना है। और कितना ही टाइम है, 3-4 साल है। इंटर निकालो, आर्टिकलशिप करो, फाइनल निकालो, छुट्टी करो यार। क्या लटका लटका के टाइम पास करना है, 6 महीने, साल, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, हट ये सोचो खत्म करो, क्योंकि इसके आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। विजुअलाइज इट एंड लाइक सोचो उस लाइफ को। तुम पता क्या सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, उल्टा सोचते हो तुम, नहीं हुआ तो, बल्कि ये सोचो हो गया तो उसके बाद वाली चीजें सोचो क्या होंगी भाई, मजा ही आ जाएगा। मतलब नहीं, घर वालों का अलग ऐसा ऑरा चल रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत ऐसा हो जाते हैं कि आर चाइल्ड इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किसी को बोलने में ऐसा वट पड़ता है कि भाई ये बंदा सीए है। कोई तुमसे बात करेगा तो समझ के बात करेगा, कोई तुमको ऐसा अनाप शनाप आलतू फालतू बंदा नहीं समझेगा, उसको समझेगा कि भाई ये बंदा कुछ तो है, इसने कुछ तो उखाड़ा है जिंदगी में, ठीक है। इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो चीज को विजुअलाइज करो कि भाई क्या ऐसा लेवल हो जाएगा। मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। पैसा इज सेकेंडरी, ठीक है, पैसा आएगा वो मैं मना नहीं कर रहा सर, पैसा ही तो प्राइमरी होता है, बाकी सब सेकेंडरी है, पैसा आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मनी ऑल्सो यू विल गेट एवरीथिंग। बट अब उसके लिए तुम बोलो मैं मेहनत ना करूं, मैं ये याद कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, तो भैया इन सब चीजों का एक ही जवाब है, दैट अल्टीमेट गोल। जब ऐसा लगे कि वो सब चाहिए ना, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हो सकता तो फिर वो सब एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दो। हैव अ मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स लाइफ। नॉर्मल लोग जीते हैं, भीड़ में तुम भी जियोगे, कुछ अलग नहीं होगा। इफ यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इफ यू वॉन्ट टू बी लाइक सेपरेट फ्रॉम अदर्स, मैंने कुछ अलग करना है, तो फिर उसके लिए मेहनत तो लगती है। बिना मेहनत के कोई बंदा कभी कुछ नहीं कर पाता, समझे। तो कभी भी ऐसा लगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऑलवेज विजुअलाइज द हैप्पीनेस बिहाइंड दैट, कि अगर हो गया तो भाई क्या होगा। मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूं, मजे आ जाएंगे तुम्हारे, मजे, ठीक है। मैं जिस दिन सीए बना था ना, मेरी पूरी गली नाची थी, घर नहीं, पूरी गली समझ रहे हो, गली में 50 मकान इधर 50 मकान इधर। मतलब ऐसा समझो कि जो हमारा पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया को पता चल गया था कि मैं सीए बना हूं। इट्स लाइक दैट। जैसे बोरीवली में अगर यहां मैं रहता हूं इसी जगह पे, तो पूरी बोरीवली को पता है कि मैं सीए बना हूं, ऐसा वाला सीन। ढोल मंगा रखे हैं भाई बंदों ने, ढोल बज रहे हैं गली में, वो पैसों वाला हार होता है ना, वो डाल डाल के नचा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, आपसे ज्यादा फैमिली खुश होती है, लोग खुश होते हैं,
बिकॉज दे आर हैविंग। और पता है असली में खुश कौन होगा? जिसने तुम्हारा हार्डवर्क देखा है, जिसने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुमको मेहनत करते हुए देखा है, वो तुमसे भी ज्यादा खुश होगा कि एटलीस्ट यू डिजर्व्ड इट एंड यू गॉट दैट। पर उसके इस सब चीजों के लिए यू हैव टू डू हार्डवर्क। जब तक मेहनत नहीं करोगे अच्छू नहीं होने वाला। ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मन जैसा मर्जी करके करो, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है।